वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, बहुत जल्दी आपको ये वीडियो डिजिटल बोर्ड पर मिलने वाली है। जो बीच में गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप, वो जल्दी फुलफिल होने वाला है। बात करने वाला हूं सबसे पहले आज डायरेक्ट मार्केट के बारे में, और जो पोजीशन आपको गाइड की गई थी उसके बारे में, और आपके मैसेजेस के बारे में। गाइस, पहले अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को कि हमने ये बोला था कि 22,080 22,080 अगर आता है तो आपको कॉल बाय करना है। और बैंक निफ्टी पे बोला था आपको 46,350 ये लेवल आए तो आपको कॉल में पोजीशन बनानी है। और उम्मीद करता हूं आज सबने पोजीशन बनाई होगी और आज सबको लॉस हुआ होगा, और मेरा भी लॉस हुआ है। और मेरी पोजीशन आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस लेवल पे हूं। पहली बात, इसमें एक डिस्कशन पहले ये करने का होता है कि अगर मैंने ये बोला है कि 40 और 22,080 आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 22,080 आने के बाद आपकी पोजीशन बनवाएगा मार्केट और वहीं से रिवर्स हो जाएगा। पहले अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। दिमाग अपना खोल के रखिए, ओपन माइंडेड रहिए। दूसरों को टारगेट करने से या दूसरों पे ब्लेम करने से कुछ नहीं हो सकता। अपनी कमियों को तलाश कीजिए। मार्केट हमेशा सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। कोई भी मार्केट से ऊपर ना था, ना है, ना कभी होगा। मैंने ये बोला कि 22,080 आए तो आपको कॉल में पोजीशन बनानी है, ठीक है ना। पहले यहां पर अगर कोई पॉजिटिव ढूंढने वाली बात है, कोई पॉजिटिविटी तलाश करता है एनालिस्ट में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहां से जब मार्केट चल रहा था 22,216 का, निफ्टी ने हाई बनाया, वहां से हमने उम्मीद लगाई थी कि प्रेडिक्ट किया था कि वहां से 126 पॉइंट मार्केट गिरा है। 136 पॉइंट, 136 पॉइंट वहां से गिरा मार्केट, और गिरने के बाद हमारा लेवल आया। लेवल आने पर यह होना चाहिए था आप लोगों के लिए जादुई करिश्मा, कि ये मैंने बोला है, यहां पर आया, आपने पोजीशन बनाई, मार्केट वहीं से कुछ भी, वो मार्केट को कुछ नहीं करना चाहिए था। 22,080 आना चाहिए था, 75 का लो बनाना चाहिए था, वहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए था, आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पहले ही अंडरस्टैंड कर लीजिए इस चीज को। अगर लेवल्स मैंने आपके निकाल के लेवल्स आपसे कुछ डिस्कस किए हैं, तो उसको मार्केट रेस्पेक्ट करे या ना करे। अगर नहीं करेगा तो अपनी पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको लॉस बुक करके उसमें एग्जिट करना होगा। हर हाल में ये एक्शन आपको लेना होगा। मैं आपके पास आके बैठता नहीं हूं, मैं आपके पास नहीं आऊंगा ये बोलने के लिए कि मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा है, मार्केट शार्प फॉल आ रहा है, सेलिंग आ रही है कंटिन्यू, ये आपको भी दिखाई दे रहा था। कोई लॉजिक वहां पे नहीं था। मार्केट नहीं रुका, उस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दिया। जब मार्केट ने 22,050 को क्रॉस किया तो तोड़ा, फिर भी मैंने वेट किया। जब 22,030 आया, वहां पे अपनी पोजीशन सब स्टॉप लॉस को देके कट कर दी। मार्केट भले से वहां से रिवर्स हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने 22,000 भी ब्रेक किया। अब मैं इस पोजीशन के लिए आपको यह बोला था कि आपका जो भी टोटल कैपिटल है उसका 50% ही आपको इसकी पोजीशन इस पोजीशन में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पोजीशन बनानी है। अगर 50% की आपने पोजीशन बनाई है, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको स्टॉप लॉस देना चाहिए, ये बिल्कुल जो पहली फर्स्ट टाइम भी ट्रेड कर रहा होगा ना, तो वो भी देखेगा कि मार्केट कंटिन्यू हमारी पोजीशन निगेटिव जा रही है, हमें इससे एग्जिट कर देना चाहिए। एक लेवल तक आप नहीं करोगे अगर 50% की पोजीशन बनाई है। फिर जब 50% कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया उसका 50% अगर आपको लॉस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना होगा। आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्सपायरी वीक है, एक्सपायरी कल है, अगर रिकवरी शार्प नहीं आती तो प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या लॉजिक था, एक सिंपल सा लॉजिक आपने लगा सके। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है, या आपको एक एनालिस्ट मिला हुआ है, एक चैनल मिला हुआ है जिसने आपको फ्री में एडवाइस किया इस पोजीशन के लिए, आपके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लॉस कटेगा तो आज हम उसको टारगेट करेंगे। मुझे सिर्फ 2 लोगों ने निगेटिव कमेंट किए हैं, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। मेरी फैमिली अराउंड 18,000 के करीब में है,
और डेली 5000 लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो जुड़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने कमेंट किए नेगेटिव। लेकिन मैक्सिमम लोगों के दिमाग में शायद ये चल रहा हो कि ये एनालिस्ट ने बताया था पोजीशन को होल्ड करना चाहिए था। होल्ड आप कब तक करोगे जब मार्केट फ्री फॉल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, आप कैसे रुक सकते हो उस पोजीशन में? आपको एग्जिट करना ही होगा एक लेवल के बाद में। और जब लास्ट में मुझे लगा कि 22,000 ब्रेक कर चुका है, दोबारा से मैंने एग्जिट करा दिया। वहां से जब मैंने एग्जिट भी कराया, वहां से निफ्टी 90 पॉइंट डाउन था। आपकी कॉल या पुट का जो प्रीमियम आपने, सॉरी, कॉल का प्रीमियम जो भी आपने बाई किया होगा उसका 50% ही डीके हुआ होगा। अगर आपने अपना कैपिटल का 50% इन्वेस्ट किया, उस 50% का 50% आपको लॉस हो गया, तो इसका मतलब 75% आपके अकाउंट में अमाउंट है। यही मार्केट है, यही मार्केट की हकीकत है, यही मार्केट की सुप्रीम, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगी। गाइज ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको एक लेवल बताया गया था, वो लेवल आया, उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, डिफरेंट थिंग। मतलब पॉजिटिव थिंग ये है कि वो लेवल आया, वहां से निफ्टी 136 पॉइंट डाउन हुआ। लेकिन आप, अब क्या होता है, एज ए व्यूअर्स, जिसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है आपको एडवाइस करने का, एज ए व्यूअर्स आप क्या सेल्फिश हो जाते हो। मैक्सिमम व्यूअर्स सेल्फिश हो जाते हैं यहां पर। उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने या इस एनालिस्ट ने हमें लॉस करा दिया। जब हम प्रॉफिट कराते हैं तो कोई बात नहीं करता है, जहां लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कैसे ट्रिगर हो गया। गाइज मैंने एक लेवल दिया, अब मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई पोजीशन कॉल 86 रुपीज में या 90 रुपीज में बाय किया है, उसको कब तक होल्ड करेंगे? 45 रुपीज आपको दिखाई दे रहा, 45 रुपीज आ गया, आपको उस पोजीशन से एग्जिट करना होगा एनी हाउ। अगर आपने उस पोजीशन से एग्जिट किया तो आपके अकाउंट में 75% अमाउंट बचा हुआ है पोजीशन बनाने के लिए, अमाउंट को रिकवर करने के लिए। यह आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और मैम, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है। आप 20,000 रुपीज लेकर आए थे मार्केट में, आप क्या सोच कर आए थे कि 20,000 से 2 लाख बना के चले जाएंगे या 20 लाख बना लेंगे? मैम, अपनी सोच को बदलिए। मार्केट में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, ग्रिडी मत बनिए। अगर आप 20,000 लेकर आए हैं, उसको 5 टाइम में डिवाइड कीजिए उस अमाउंट को। कोई भी नया व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहा है, पहले अंडरस्टैंड कीजिए, उस अमाउंट को 5 टाइम कीजिए। 1 टाइम में 1 टाइम का अमाउंट लगाइए, सेकंड टाइम में सेकंड टाइम का, थर्ड टाइम में थर्ड टाइम का। 4,000 की 5 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए उस अमाउंट की, और पहली इंस्टॉलमेंट से ही काम कीजिए, फिर दूसरी लगाइए, फिर तीसरी लगाइए। अगर आप नए हैं मार्केट में तो ये पूरा अपडेट था। आज का मार्केट इतना शार्प फॉल आया मार्केट में, किसी को भी कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी आज के शार्प फॉल की। इसका मतलब यह था कि पोजीशन जो थी वो बाइंग साइड ज्यादा थी, जिसको हम कैच नहीं कर पाए। जो हकीकत है, बाइंग साइड पोजीशन ज्यादा थी, और पुट मुझे ऐसा लगता है हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट थी। लेकिन सुबह डेटा कुछ और अलग सीन दिखा रहा था, क्योंकि शुरू में मार्केट खुलने के बाद रेंज बाउंड सेशन था। ऐसा लग रहा था दोनों साइड का प्रीमियम ईटिंग हो रहा है, एकदम से शार्प सेलिंग आई। अब मुझे इस पर रिसर्च करनी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है, कि क्या होने वाला है, क्या इलेक्शन को लेके मार्केट के पास कुछ निगेटिविटी तो नहीं आ रही है, मार्केट कहीं अनसिक्योर फील तो नहीं कर रहा है। ऐसी सेलिंग कोविड के टाइम पर आई थी जैसी आज के टाइम में सेलिंग आई है। निफ्टी ऐसे गिर रहा था जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट गिरता था। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल है मार्केट जिसको पहले भाप रहा है। क्या अपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है? क्या बीजेपी की 300 प्लस सीट नहीं आ रही है? गाइस, अगर बीजेपी की 300 प्लस सीट नहीं आएगी, अगर 275 भी आती है और गवर्नमेंट एनडीए की बनती है, तब भी मार्केट के लिए वो निगेटिव होगा। ये बात याद रखना। और ये चीज मैं अभी से बताता चल रहा हूं आपको इलेक्शन से रिलेटेड। तो आज का जो भी मार्केट था बिल्कुल कहीं से कहीं तक किसी को दिमाग में नहीं हुआ कि इतना तगड़ा सेल ऑफ भी आ सकता है। एक रेंज बाउंड सेशन की उम्मीद थी, जो दोनों साइड प्रीमियम डीके होता है हमेशा वेडनेसडे को। आप कभी भी नोट करना, अगर आप कुछ टाइम 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वेडनेसडे को कॉल का प्रीमियम भी माइनस में जाता है, पुट का प्रीमियम भी माइनस में जाता है। चाहे पहले मार्केट गिर के नीचे आ जाए और या मार्केट ऊपर चली जाए, गैप अप खुल के ऊपर चली जाए, तब भी कॉल का प्रीमियम प्लस से माइनस में आएगा सेकंड हाफ में। और पुट, अगर मार्केट गिरा है फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में जो पुट का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है वो प्रीमियम भी माइनस में आएगा। ये मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम होता है। मैं एक बहुत अरसे के बाद, एक बहुत टाइम के बाद, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब ऐसा देखा था
कि वेडनेसडे हो, एक्सपायरी से एक दिन पहले का टाइम हो और निफ्टी की कॉल का प्रीमियम भी माइनस में हो और बैंक निफ्टी का प्रीमियम, वो निफ्टी की पुट का प्रीमियम माइनस में ना हो। ये बहुत अरसे के बाद मैंने ये देखा है, वरना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वेडनेसडे को कॉल और पुट का प्रीमियम दोनों का माइनस में जाता ही जाता है। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरा है तो सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर करता है। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट अप गया है तो सेकंड हाफ में मार्केट पैचअप करता है, डाउन साइड आता है और कॉल का प्रीमियम कहीं ना कहीं डाउन करता है। अभी तक ये एक बहुत टाइम के बाद ये नया सीन निकल कर आया कि इतने टाइम के बाद वेडनेसडे को पुट का प्रीमियम प्लस में क्लोज हुआ हो, ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद हुआ है। तो आज का ये सीन था। अगर आप मार्केट में डरते हैं, आपको डर लगता है, स्टॉप लॉस आप नहीं दे सकते, आप एक्शन नहीं ले सकते मार्केट में, तो गाइज मैं अभी बता रहा हूं, मेरे चैनल से क्या इस मार्केट से आप दूर हो जाइए। आप इमोशन में बैठ के अगर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट नहीं करते अपने स्टॉप लॉस को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग में है। अगर नया भी कोई ट्रेडर है, क्या उसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो प्रीमियम बाय किया है 80 रुपए में, उसका घट कट के प्रीमियम 40 रुपीज आ चुका है, 45 रुपीज आ चुका है, वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है, एक्सपायरी कल है। तो इसमें भी किसी को लॉजिक चाहिए, इसमें भी किसी का मैसेज चाहिए, इसमें भी किसी की वीडियो चाहिए। या तो इसका मतलब यह है कि आप सेपरेट किसी को हायर करें, वो आपके पास आके बैठे और आपके बिहाफ पर ट्रेड ले, आपके स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करे, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते स्टॉप लॉस। तो समझिए आप, अगर मार्केट फ्री फॉल गिर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें कौन सा मतलब कि क्या स्पेशलिस्ट चाहिए, इसमें कितना बड़ा एनालिस्ट चाहिए कि मेरा पोजीशन डाउन हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे एग्जिट करना है। मैं डरूंगा तब जब मैंने 100% अपना कैपिटल लगा दिया हो। मैंने इस पोजीशन में भी 50% कैपिटल लगाने की बात करी थी। अगर आपने 100% लगाया तो वो रिस्क आपका था, वो एक्शन आपने लिया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप मुझे उस चीज के लिए टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने पोजीशन बाय की, वो आपने पोजीशन बाय की, उसका प्रीमियम 50% डीके हो चुका है, आपके सामने मार्केट फ्री फॉल गिर रहा है, आप फिर भी बैठे हुए, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। और इमोशंस के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, जो अभी लेटेस्ट कुछ लोग जुड़े हैं जाके देखिएगा। इमोशंस के लिए भी वीडियो मिलेगी आपको, ओवर थिंकिंग के लिए भी पोजीशन वो मिलेगी वीडियो आपको, ओवर ट्रेडिंग के लिए भी मिलेगी और पीस निफ्टी के पीसीआर के लिए भी मिलेगी। और मैं बार बार एक चीज हमेशा बोलता हूं, निफ्टी का पीसीआर और बैंक निफ्टी का पीसीआर एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता है, क्योंकि वो एक कॉमन सोच होती है। कॉमन सोच को मार्केट कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये था पूरा अपडेट। झांकी अपने दिमाग में कहां गलती हुई उसको नोट डाउन कीजिए। मुझे बोलने से या अपने आप से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो हो चुका है वो निकल चुका है। मार्केट हमेशा सुप्रीम है। और बिलीव मी गाइस, मैं हमेशा बोलता हूं ना, पोजीशन साइजिंग अपने अंडर कंट्रोल रखिए। अगर आपने 50% की पोजीशन बनाई है तो आपकी एनर्जी आज भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये चल रहा होगा कि 75% अमाउंट अकाउंट में है। इसका मतलब ये है कि आपने 100% पोजीशन बनाई है। उन दो लोगों ने, एक तो मैम है, पता नहीं उनका नाम क्या है, वो ज्यादा पैनिक करती हैं, 2000 का लॉस हो जाता है तो जाने क्या लगने लगता है उनको। ठीक है, वो हर किसी के लिए अमाउंट अपना जैसा होता है, बट डिपेंड करता है मैम, ये मार्केट है, आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप मेरे घर में या मुझे नहीं दे रहे हैं पैसे, मैं आपको फ्री में सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। और सपोर्ट भी ऐसा कि अभी तक सिर्फ 3 टाइम ऐसा हुआ जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आपका बैड लक ये है कि गलत टाइम पे ज्वाइनिंग हुई, जुड़े हैं आप साथ में, इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना। तो कल के लिए क्या ट्रेड हुआ, आपका 50% अमाउंट बचा है, 75% आपका कॉर्पस बचा है, उससे हम कल पोजीशन बनाएंगे। और मैं 99% श्योर हूं, जो आज लॉस हुआ है आपका, वो कल ही रिकवर हो सकता है। उसके लिए क्या ट्रेड लेना है आपको, क्या पोजीशन बनानी है, उसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा मॉर्निंग में। जो वीडियो मिलेगी आपको टाइम से, वो अपडेट करूंगा। कुछ लोगों को एकदम से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है गाइज, उन लोगों से पूछिए जाके, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है। एक मुझे एग्जांपल दे रहे हैं उन यूट्यूबर का जिनके लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि वो बोल रहा था क्रैश के लिए। गाइस, उसने जब क्रैश के लिए बोला था ना, वहां से निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है। और मार्केट में ना हर 1 मिनट में व्यू चेंज होता है, हर 1 मिनट में। और उस बंदे की वीडियोस जाके देखना, उसने हमेशा क्रैश ही बोला है। वो 20,000 21,000 से शॉर्ट ही है। ठीक है ना, मुझे मत बताइए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं डे 1 से बोलता चला रहा हूं, ये चैनल यूनिक है और ये एक्सपीरियंस यूनिक है। ठीक है ना, स्टॉप लॉस कटा है वो बार
बार बार कटेगा। उसके लिए पैनिक जो होंगे वो लोग प्लीज इस चैनल से दूर चले जाएं, उन लोगों के साथ जुड़े जो प्रीमियम ग्रुप के नाम पर आपको लूट रहे हैं। अगर यही ग्रुप होता, प्रीमियम ग्रुप होता, मुझे मतलब ही नहीं होता, मैं तो आपको मैसेज डाल देता स्टॉप लॉस ट्रिगर। क्या करते आप मेरा? कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने दिया बाय, मैं बोलता वहां पर कि बाय कर लीजिए, आ गया 50 पॉइंट निफ्टी नीचे, मैं बोल देता स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए। क्या कर लोगे आप? सिर पकड़ के बैठोगे अपना? क्या करोगे उसमें? तो आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते, उसमें आपका क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, किसी को आप बोल भी नहीं सकते। क्या करोगे बताओ? ऐसे उन लोगों से तो लाख गुना मैं अच्छा हूं ना यार। उन लोगों का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो बोल देंगे आपसे कि आप दूसरा ट्रेड हम नहीं लेंगे। क्या कर लोगे अब? हो गया, आप मंथली उनको चार्ज भी दे रहे हो। तो दूर रहिए नेगेटिव एनर्जी से। अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते तो बिलीव मी, ये मार्केट आपको किल कर देगी फाइनेंशियली आपको इतना डिप्रेशन में पहुंचा देगी, आप समझ भी नहीं सकते। आज जो मैं बातें बोलता हूं ना आपको कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठिए, पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन कुछ भी अपना आपको पॉजिटिव रखिए, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। तो ये था पूरा अपडेट मार्केट से रिलेटेड। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को इश्यूज है इस चैनल से या हमसे, प्लीज हमारी फैमिली से दूर हो जाएं, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और प्लीज किसी को रिकमेंड भी ना करें। और प्लीज यार दूर हो जाओ, ऐसे लोगों को तो मुझे चाहिए ही नहीं, जो थोड़ा सा भी डगमगाने पे ना साथ छोड़ के भागने वाले लोग होते हैं ना, मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना लेवल जानता हूं, मैं अपनी फैमिली का लेवल जानता हूं। अनिल जी थैंक यू सो मच, आपका प्यार सर आंखों पर है। कल आपका दिन हो सकता है, डोंट वेरी, नोट करके रखना कितने पॉइंट आज गए हैं, कितने पॉइंट आपके कल गए हैं, सब नोट कर लेना, ये सब वापस आएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये याद रखना। और ये एनर्जी हमेशा ऐसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मार्केट में गवाएंगे नहीं तो कमाने का आपको कोई हक नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी बिजनेस इतना आसान नहीं होता कि सुबह मुंह धोकर आओ और पैसा कमाना शुरू कर दो। यहाँ तो सपोर्ट मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना लोग लाइन में लग के पैसे देकर 3-3 महीनों का कोर्स खरीद कर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके पहले वहां पैसा भरते हैं, उसके बाद मार्केट को आके पैसा भरते हैं। तो यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सिचुएशन कुछ भी हो हम अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। मेरी कमिटमेंट है, मार्च आपका लाइफ चेंजिंग मंथ होगा, ये याद रखना। कैपिटल के हिसाब से, फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से मार्च बेस्ट मंथ होने वाला है, ये मेरी कमिटमेंट है। तो मिलता हूं मैं आपसे सुबह, ट्रेड बनेगा 100%, कल 100% ट्रेड बनेगा। और कल की वीडियो मिस मत करना, और जितना भी पैसा अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में है, सब ट्रांसफर कर लेना डीमेट अकाउंट में, ठीक है ना। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कल सुबह की वीडियो में अपलोड करूंगा 7:45 बजे, 7:45 पर रेडी रहना, वीडियो मिल जाएगी आपको। और उस पोजीशन को मिस मत करना, हो सकता है पिछले 2 स्टॉप लॉस का वो टारगेट ही पूरा कर दे। ये था पूरा अपडेट। तो मिलता हूं मैं आपसे दूसरी वीडियो में कल सुबह के लिए। लास्ट में डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो गाइस पॉजिटिव रहिए, गाइस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिजनेस कोई सा भी हो, कोई भी बिजनेस एकदम से सक्सेस नहीं होता है। अप डाउन नहीं आएंगे तो हमें अपनी औकात का नहीं पता चलेगा, हमें अपनी असलियत का नहीं पता चलेगा। क्या हम लॉसेस होने पे भी उतना ही पॉजिटिव रह सकते हैं जितना हम प्रॉफिट होने पे होते हैं? क्या लॉसेस होने पे हम उतना खुश रह सकते हैं क्या हम प्रॉफिट होने पे जितना खुश रहते हैं, क्या इतना लॉसेस होने पर भी खुश रह सकते हैं? क्या हमारा एक्शन वही हो सकता है जो नॉर्मल डेज में होता है? तो वो डिपेंड करता है। अपनी ये लॉस और प्रॉफिट की आदत को अपनी डेली हैबिट बनाइए, एनर्जी एक रखिए, पॉजिटिव माइंड के साथ में रहिए, सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि मार्केट हमेशा सुप्रीम है, हमेशा सिखा के जाती है। और बहुत जल्दी मैं आपके ये लॉसेस कटने वाली चीजें खत्म करने वाला हूं। तो मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह, जैसे भी होगा आपको अपडेट करूंगा। और आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अब इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है, इतना प्यार करते हैं आप लोग कि मुझे तो ना चाहते हुए भी बहुत अच्छा काम करना है आपके लिए, और वो 100% करना है। नोट कर लेना आज के पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स आपका लॉस हुआ है। आज 2 दिन पहले जो स्टॉप लॉस कटेगा उसका भी नोट कर लेना। मिलूंगा कल मैं आपको सुबह दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और प्लीज पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।